हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्कृष्ट हिंदी चैनल। मैं पूजा अवस्थी आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कुंडलियाँ लेकर के आई हूँ, जिसके कवि हैं गिरधर कविराय जी। आइए शुरू करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा को किला, शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। कहे गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत कुंडली में कवि कहते हैं कि इस संसार में गुणों के अनेक ग्राहक हैं, अर्थात गुणों के कारण ही मनुष्य सम्मान पाता है। बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। जैसे कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, हम सब उनकी आवाज़ सुनते हैं। कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सभी को अच्छी लगती है, किंतु कौवा अपनी कर्कश आवाज़ के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता और हर जगह अपमानित होता है। उसे अपवित्र और बुरा भी समझा जाता है। गिरधर कवि कहते हैं कि हे सज्जनों, बिना गुण के इस संसार में किसी को सम्मान नहीं मिलता है। दूसरी कुंडली कुछ इस प्रकार है, आइए शुरू करते हैं। साइया संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। करत वे गरजी प्रीत, यार बिरला को साई। प्रस्तुत कुंडली का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि ने इस कुंडली में इस संसार का चलन समझाते हुए कहा है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब अर्थात स्वार्थ के हिसाब से व्यवहार करता है। प्राय लोग तभी तक किसी का साथ निभाते हैं जब तक उसके पास धन दौलत है। जब तक धन दौलत होगी, मित्र रिश्तेदार सभी साथ साथ रहेंगे, किंतु धन दौलत समाप्त होते ही उनकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। वे ठीक से बात तक नहीं करते। कवि कहते हैं कि इस संसार का यही चलन है, अर्थात यही रीति है। यहाँ सभी स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में कोई एकाध व्यक्ति ही ऐसा होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। अगली कुंडली कुछ इस प्रकार है। पानी बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम। दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। यही सयानों काम, राम को सुमिरन कीजे। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कविराय बढ़न के यही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखियो अपनो पानी। राखियो अपनो पानी। प्रस्तुत कुंडली का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि नीतिपूर्ण बात समझाते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी और घर में धन दौलत बढ़ने लगे तो दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए। अर्थात बुद्धिमानों का कहना यह है कि यदि नाव में पानी बढ़ने लगे तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि पानी की अधिकता से नाव डूब जाती है। उसी प्रकार घर में धन दौलत अधिक हो जाए तो उसे दान पुण्य तथा दूसरों की भलाई में लगा देना चाहिए, जिससे आपका भला हो जाएगा। और अधिक धन की अधिकता से हमारे अंदर बुराइयां व्याप्त होती हैं, बच्चे व्यसनों में पड़ जाते हैं। कवि कहते हैं कि दान पुण्य करते रहना चाहिए और ईश्वर का
ध्यान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, जिससे इससे हमारा भी समाज में सम्मान बना रहता है। बड़ों का कहना है कि अच्छा व्यवहार करने से और दूसरों का हित करने से ही हमारा समाज में सम्मान होता है। दूसरी कुंडली कुछ इस प्रकार है। राजा के दरबार में जैसे समय आ पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कबीराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुर अनखई है राजा। प्रस्तुत कुंडली का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि ने नीतिपूर्ण बात समझाते हुए समय की महत्ता पर विशेष बल दिया है। कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में सही समय पर जाना ही लाभकारी होता है। वहां जाकर सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। कभी ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई उठा दे। जब तक कोई कुछ पूछे ना तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए। किसी के द्वारा कुछ पूछने पर ही बोलना चाहिए। बेवजह ठहाका लगाकर नहीं हंसना चाहिए। कवि कहते हैं कि समय व स्थान के अनुसार उचित कार्य करने पर ही सम्मान मिलता है। कभी अधिक बेचैन नहीं होना चाहिए। धर्म आवश्यक है, अन्यथा राजा को बुरा लग जाता है। धन्यवाद।